सच्चा मुसलमान हमेशा जिहाद का सोचेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि जिहाद का मतलब क्या होता है। जिहाद एक अरबी का लफ्ज है जो आता है अरबी के मूल शब्द जहादा से, जिसका मतलब होता है टू स्ट्राइव एंड टू स्ट्रगल, जिद्दोजहद करना, मेहनत करना, जी तोड़ लगन से। तो अगर कोई स्टूडेंट हो, अगर कोई तालिबे इल्म हो जो कि रात भर मेहनत करता है, अगले दिन अपने एग्जाम के लिए तैयारी करता है, रात भर वो मेहनत करता है, तो हम कह सकते हैं कि उसने रात भर जिहाद किया अरबी में। इसका मतलब ये नहीं कि वो रात भर बैठ के बॉम्ब बना रहा था, इसका मतलब है कि वो रात भर मेहनत करता है, कोशिश करता है, जी तोड़ लगन से जिद्दोजहद करता है। उसी तरह अगर कोई डॉक्टर है जो ऑपरेशन थिएटर में अपने पेशेंट के जान को बचाने के लिए मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है जी तोड़ लगन से, तो अरबी में कहेंगे कि वो डॉक्टर ओटी में जिहाद कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ओटी में अपने पेशेंट के गर्दन को उतार रहा है, इसका मतलब है कि वो ओटी में मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, जिद्दोजहद कर रहा है अपने पेशेंट की जान को बचाने के लिए। तो जिहाद का मतलब होता है जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, मेहनत करना, जी तोड़ लगन से। और इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में, इस्लामी संदर्भ में, इस्लामी पस मंजर में जिहाद का मतलब होता है कि आप जिद्दोजहद करें, कोशिश करें, मेहनत करें बुराइयों को खत्म करने के लिए। जिहाद का मतलब यह भी होता है इस्लामी पस मंजर में कि आप जिद्दोजहद करें, मेहनत करें, कोशिश करें सच्चाई को फैलाने के लिए। जिहाद का मतलब यह भी होता है इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में कि आप मेहनत करें, कोशिश करें, जिद्दोजहद करें माशरे को, सोसाइटी को सुधारने के लिए। जिहाद का मतलब यह भी होता है इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में कि आप जिद्दोजहद करें, मेहनत करें, कोशिश करें जंग के मैदान में दुश्मनों से लड़ने के लिए और अपनी जान को बचाने के लिए। तो जिहाद बहुत ही बड़ा डोमेन है, बहुत ही बड़ा फील्ड है इस्लाम में। और इसको सिर्फ यही कर देना कि इसका मतलब होता है, जैसे कि बहुत सारे ईसाई कहते हैं कि जिहाद का मतलब होता है होली वार। होली वार को अगर हम अरबी में कर दे तो होगा हर्बुम मुकद्दसा। अरबी में होली वार का ट्रांसलेशन होता है हर्बुम मुकद्दसा। पूरे कुरान में कहीं भी हर्बुम मुकद्दसा नहीं है। होली वार पहली बार तब यूज किया गया था जब क्रूसेडर्स, जब ईसाइयों ने धर्म के नाम पे लड़ाइयां लड़ी और बेगुनाहों को मारा, उसको बोला जाता है होली वार और क्रूसेड्स को बोला जाता है। और इस्लाम में हर्बुम मुकद्दसा कुरान में कहीं भी नहीं है। उसी तरह अगर हम इंडिया में आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग जिहाद को ट्रांसलेट करते हैं धर्म युद्ध लिख करके। धर्म युद्ध फिर से अगर हम अरबी में करेंगे तो होगा हर्बुद्दीन। धर्म को बोलते हैं दीन लगभग इस अरबी में, और जंग को बोलते हैं, युद्ध को बोलते हैं हर्ब। तो धर्म युद्ध को हो जाएगा हर्बुद्दीन। पूरे कुरान में फिर से आप ढूंढ लीजिए, कहीं भी हर्बुद्दीन नहीं लिखा हुआ। धर्म युद्ध पहली बार मैंने तब पढ़ा था जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था भगवत गीता के बारे में, जहां कृष्ण जो अर्जुन को लड़ने को कह रहे हैं उसको बोला जाता है धर्म युद्ध। तो जिहाद बहुत ही बड़ा डोमेन है इस्लाम में, बहुत ही बड़ा फील्ड है। जिहाद कुरान में अगर कोई मुसलमान कुरान की बात को मानने के लिए जिद्दोजहद कर रहा, मेहनत कर रहा, तो उसको भी जिहाद कहा जाता है। जैसे कि कुरान में लिखा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 81 में 81 में वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, कि लोगों से अच्छे से बात करो। तो अगर कोई मुसलमान लोगों से अच्छे से बात करने के लिए मेहनत करता है, कोशिश करता है, जिद्दोजहद करता है, तो वो जिहाद कर रहा है। कुरान में लिखा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188 में कि आपको घूस नहीं लेना। तो अगर कोई मुसलमान घूस से बचने के लिए जिद्दोजहद करता, मेहनत करता, कोशिश करता है, तो वो जिहाद कर रहा है। उसी तरह कुरान में लिखा सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में कि आपको शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना। तो अगर कोई मुसलमान शराब नहीं पीने के लिए जिद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है जी तोड़ लगन से, तो वो भी जिहाद कर रहा है। और कुरान में बहुत बार जिहाद का लफ्ज आया है। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो लोग हमारे रास्ते में जिद्दोजहद करते हैं, जिहाद करते हैं, हम उनको अपना रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 78 में वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो उस तरह से जिस तरह के हक है तुमको जिहाद करने के बारे में। जिहाद का लफ्ज़ बहुत बार सही हदीस में भी आया है। जैसे कि अगर आप पढ़िएगा सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 43, तो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछती हैं, वो कहती हैं कि जी हमको भी मन है कि हम भी जिहाद करें, अल्लाह के रास्ते में किताल करें। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उनको कहते हैं कि औरतों के लिए हज मबरूर, जो एक हज जो कि कबूल हो जाए वही जिहाद है। तो हज मबरूर, एक मकबूल हज, वो भी जिहाद होता है। उसी तरह अगर आप पढ़िएगा सही बुखारी हदीस नंबर 5972, तो उसमें लिखा हुआ है अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक शख्स आता है अल्लाह के नबी के पास और कहता है मुझे जिहाद पे जाना है, मुझे लड़ाई पे जाना, किताल में जाना है। वो कहते हैं क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा है?
अल्लाह के नबी पूछते उनसे कि क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा? वो कहता हाँ। तो वो बोलते हैं कि जाओ उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारे लिए जिहाद है। तो अपने माँ बाप की खिदमत करना ये भी जिहाद है। उसी तरह अगर आप पढ़िएगा सुनन निसाई हदीस नंबर 4209, तो उसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक जालिम बादशाह के सामने हक की बात कहना ये भी जिहाद है। तो जिहाद बहुत ही बड़ा डोमेन है इस्लाम में, बहुत ही बड़ा फील्ड है। जिहाद कभी आपको हज करना भी जिहाद होता है, माँ बाप की खिदमत करना भी जिहाद होता है, उसी तरह सच बोलना भी जिहाद होता है, कुरान की हर बात को मानना वो भी जिहाद होता है। और हाँ, किताल करना, जंग करना, फाइट करना ये भी जिहाद होता है। लेकिन जंग तो हर कंट्री, हर सिविलाइज्ड कंट्री, हर एक जो कंट्री होते हैं उसके पास अपनी आर्मी होती है जंग करने के लिए। तो वो इसलिए नहीं कि वो अशांति फैलाने के लिए, बल्कि वो शांति के लिए रहता है। उसी तरह यूनाइटेड नेशन जिसका ये एम है, जिसका ये मकसद है कि दुनिया में शांति फैलाए, उसकी भी अपनी फोर्स है, नेटो फोर्सेस। किस लिए? शांति फैलाने के लिए। तो उसी तरह इस्लाम भी अलाउ करता है आपको लड़ने के लिए, लेकिन वो शांति के लिए। और हर धर्म आपको लड़ने की इजाजत देता है। चाहे आप बाइबल पढ़ लीजिए, बाइबल बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 16 to 20, बुक ऑफ नंबर्स, ओल्ड टेस्टमेंट आप पढ़िए, बाइबल की न्यू टेस्टमेंट पढ़िए, नया नियम पढ़िए। जीसस क्राइस्ट कहते हैं ल्यूक चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 36 कि जिसके पास तलवार नहीं है वो अपने कपड़ों को बेचे और तलवार लेके आओ। किसके लिए? लड़ने के लिए। लेकिन लड़ाई किसके लिए? शांति के लिए, ना कि अशांति फैलाने के लिए। और भगवत गीता अगर आप पढ़िएगा उसमें तो कई लाइनें हैं, जैसे कि भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43, उसमें लिखा हुआ श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन जब लड़ने के लिए नहीं राजी होते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि लड़ना तुम्हारा ये कर्तव्य, तुम्हारा ये फर्ज है। तो इसी तरह इस्लाम में भी लड़ने की इजाजत है, जैसे कि सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 39 पढ़ेगा, उसमें है और भी आयतें हैं, लेकिन वो शांति के लिए, ना कि अशांति फैलाने के लिए। और कभी भी इस्लाम में बेगुनाह को मारने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि जिसने एक बेगुनाह को मारा तो वो इस तरह है कि उसने सारी इंसानियत को मार डाला, और जिसने एक बेगुनाह की जान को बचाई तो वो इस तरह है कि उसने सारी इंसानियत की जान को बचा लिया। तो एट द एंड, आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि जिहाद क्या है। जब लोग पूछते हैं तो मुश्किल के वक्त में हंसना जिहाद है, मुस्कुराना जिहाद है। स्माइलिंग इन टफ टाइम्स इज जिहाद। और मुश्किल के वक्त में सब्र करना जिहाद है। अपने माँ बाप की खिदमत करना जिहाद है। अपने दुश्मन को माफ कर देना जिहाद है। जिहाद वो नहीं जो मीडिया और सोशल मीडिया में वीडियोस दिखाते, बल्कि वो है जो कुरान कहता है, जिद्दोजहद करना, कोशिश करना जी तोड़ लगन से। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।